स्वागत तालियों से करें। सर्वप्रथम आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र जी माल्यार्पण करके सर को बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर चक्रधर जी, मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रबल प्रताप राघव जी, आशीर्वाद बना रहे। आप लोग अपना अपना स्थान लें और आदरणीय सर की बात अविलंब सुनने का कष्ट करें। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और हाथ जोड़कर आपको नमस्कार करना चाहूँगा। सबसे पहले मेरे मन में ये आया कि मुझे जो आत्मनिर्भर भारत यात्रा का जो मेरे मन में आया, इसलिए आया क्योंकि मैं जब देखता हूँ गांव में, हर एक शहर में लोग वैसे ही घूम रहे हैं, पढ़ाई करने का उनका कोई उद्देश्य नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि पढ़ने के बाद हमें करना क्या है। तो मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं एक डिटर्जेंट की मेरी फैक्ट्री है और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग आत्मनिर्भर बने, अपने खुद के रोज़गार शुरू करें, जिसमें हम लोग इस भारत यात्रा के माध्यम से हम उनको पूरा सहयोग करेंगे। आप लोगों का प्यार और सहयोग की वजह से मैंने सबसे पहले जो 1 साल का जो मेरा आत्मनिर्भर भारत यात्रा है, तो आपके गांव ग्राम पंचायत भटियाना को मैंने सबसे पहले चुना, क्योंकि यहाँ से मेरा जुड़ाव काफ़ी पहले से है। अब मैं अपने बारे में कुछ आपको पीपीटी के माध्यम से बताना चाहूँगा। बाकी कुछ खास टेक्निकल इश्यू की वजह से वो सही नहीं हो पाया। मैं आपको बताता हूँ कि 2012 में मैंने नेवी की सरकारी नौकरी छोड़ी, मैंने अपना कोई बिजनेस चुना, आत्मनिर्भर बना, जिसके माध्यम से मैं आज सैकड़ों युवाओं को रोज़गार भी दे रहा हूँ। मेरा मूल उद्देश्य ये है आत्मनिर्भर भारत यात्रा शुरू करने का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना खुद का रोज़गार स्थापित करें। मैं आपको अभी 100 से 200 तरह के बिजनेस आइडिया बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने गांव में रह के, खुद अपने घर में ही काम करके और अपने आसपास के क्षेत्र में अलग अलग बड़े बड़े मार्केटों में आप किस तरीके से अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो भारत देश है, देखिए आज की स्थिति ये है, इतनी भीड़ है, 140 करोड़ जनसंख्या है। आप सोचिए 140 करोड़ जनसंख्या में सरकारें कितना रोज़गार दे पाएंगी। इतनी लोग इतना पढ़ के इकट्ठा हो रहे हैं कि सरकार कहाँ तक रोज़गार दे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ टाइम पहले आत्मनिर्भर भारत रास्ता ही नहीं, हमारा संकल्प है, क्योंकि हम अगर आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, खुद अपनी चीज़ें नहीं बनाएंगे, आप विदेशी चीज़ों पर कब तक आप निर्भर रहेंगे। सोचने वाली बात यह है कि जब हम अपना खुद का उत्पादन करेंगे तो खुद के ही देश में पैसा आएगा, खुद की ही चीज़ों से पैसा आएगा, वो बाहर पैसा हमारा नहीं जाएगा। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत सारी जो है योजनाएं हैं सरकार द्वारा, उनका आप लाभ ले सकते हैं। इसलिए मेरे मन में 1 साल के लिए आत्मनिर्भर भारत यात्रा, जो काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से मैं प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर दूंगा, जिसका शुभारंभ आज हमारी हापुड़ की जो सीडीओ मैम हैं उनके द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। और इसका जो मेन उद्देश्य है वो 1 साल है, हर महीने अगला चरण शुरू होगा। 1 साल के अंदर हमें 12 चरणों में आत्मनिर्भर भारत यात्रा को पूरा करना है। इसमें 25,000 किलोमीटर की भारत यात्रा है पूरी। 25,000 किलोमीटर यात्रा में हम लोग 1,000 फ्री बिजनेस आइडिया, ये हमारा पहला बिजनेस आइडिया है। 1,000 फ्री बिजनेस आइडिया के माध्यम से हम लोग कम से कम 10,000 ऐसे युवाओं का, या जो भी उद्यमी या जो भी चाहे अपना रोज़गार शुरू करना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों का चयन करेंगे। और एक व्यक्ति अगर यूनिट लगाता है किसी भी चीज़ की, अपने घर में रोज़गार स्थापित करता है, तो सबसे पहले तो जो भी परिवार में सदस्य हैं उनको रोज़गार मिलेगा, 2-5 जितने भी सदस्य हैं उनको रोज़गार मिलेगा, प्लस और लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। एवरेज
10 लोगों को एक व्यक्ति रोज़गार दे पाएगा अगर आत्मनिर्भर बने। तो मेरा टारगेट 1 साल का 10,000 ऐसे युवाओं का चयन करना है ताकि वो अपने साथ साथ और लोगों को भी आत्मनिर्भर बना सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, मैं भी गांव से ही हूँ। ये लोग क्या करते हैं ये ऐसा क्या करते हैं कि ये बहुत पैसे वाले हैं और हम लोग क्या करते हैं कि बहुत पैसे वाले नहीं हैं। आप बोलेंगे कि संसाधन की कमी है, कभी इनके सामने भी वो समस्याएं रही होंगी। संसाधनों की समस्याएं तो इनके सामने बहुत ज़्यादा थी। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, पहले तो चिट्ठी पत्री जाती थी, कैसे विज्ञापन होते थे, इनके सामने तो बहुत सारी समस्याएं थी। इन्होंने उस बीच में स्थिति परिस्थिति को समझा। अब जब स्थिति परिस्थिति को इन्होंने समझा और उसके अनुसार अपना स्टार्टअप लगाया, यानी कि ये आत्मनिर्भर बने। आपको एक चीज़ बताता हूँ, बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में क्या अंतर होता है। बिजनेसमैन कोई भी चीज़ को खरीदता है और उसको अपना मार्जिन जोड़ के उसको बेच देता है। एज ए सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर का मतलब है सेवा क्षेत्र। आज आप मान के चलो 1-2 केला लाए और वो केला आपने 10 रुपये की खरीद के 15 रुपये की बेच दी, तो आपका मार्जिन 5 रुपये हो गया। अब आप एक बिजनेसमैन कहलाओगे। अब एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी, वो क्या होता है, उस केले में से उसने शेक बनाया, थोड़ी सी बर्फ़ डाली या कुछ भी करके उसने वही 2 केले की कीमत कितनी बना दी, 50 रुपया। अब आप सोच सकते हैं कि उसने 50 रुपये क्यों बनाई और हमने 10 से 15 या 20 रुपये क्यों बनाए। तो ये सिर्फ सोच का अंतर है। केला 2 ही थे लेकिन रूप बदल दिया। आप मेरी बात जान पा रहे हैं। आज की परेशानी क्या है, हम लोग गरीब दिखना पसंद करते हैं। ये सच्चाई है, कड़वा सच है। हम लोग गरीब रहना पसंद करते हैं, गरीब दिखना पसंद करते हैं और APL के बजाय हम BPL में आना पसंद करते हैं क्योंकि कुछ सरकारी सहयोग मिल सके। आज देखिए कितनी लंबी लाइन लग रही है, किस चीज़ की लग रही है, 5 किलो गेहूं के लिए। आप समझ रहे हैं। तो क्यों ना हम लोग ऐसा काम करें, अपने ही क्षेत्र में ऐसा काम करें जिससे और लोगों को हम रोज़गार दें, सरकार को टैक्स दें। जब आप सरकार को टैक्स देंगे तो आप सरकार की नज़र में एक अच्छे व्यक्ति के रूप में आएंगे, क्योंकि टैक्स जो है वो भारत सरकार का संचालन करता है। मैं कुछ ऐसे व्यक्तियों से आपका परिचय कराऊंगा जो बिल्कुल छोटी उम्र से लेके और बड़े उम्र, अब हम सोच सकते हैं कि मैं इतनी उम्र में नहीं कर पाऊंगा, क्यों नहीं कर पाऊंगा उसका भी मैं आपको जवाब दूंगा। आज मैं आपको ऐसे ऐसे सवालों का जवाब दूंगा जो आपके मन में उठ रहे होंगे कि मेरे सामने तो ये समस्या है, मैं नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता। अब ये बंदा है तिलक मेहता, बम्बई का बंदा है, मुंबई का। इन्होंने क्या किया, इनकी उम्र है मात्र 11 साल। इनकी उम्र कितनी है, 11 साल। इन्होंने क्या किया, मुंबई में चलते हैं डब्बे वाले। आपने सुना होगा कि मुंबई की जो लोकल ट्रेन है उसमें डेली जो डब्बा वाला एक फेमस है, एक ब्रांड है, वो खाना पहुंचाते हैं और उपनगर है मुंबई में। तो वहाँ से जब वो खाना पहुंचाते हैं, डेली उनका जाना आना होता है। जब डेली उनका जाना आना होता है तो इस बंदे ने पढ़ाई के साथ साथ एक दिमाग में एक चीज़ सोची कि क्यों ना उन डब्बा वालों को मैं जोड़ दूं। इन्होंने एक छोटी सी उम्र में, 11 साल की उम्र में, एक कंपनी की स्थापना कर दी, पेपर एंड पार्सल। इसका मतलब ये है कि डब्बा तो हमारे जाहिर है, हम अगर डब्बे में काम कर रहे हैं तो मुझे तो कंपलसरी जाना ही है उस जगह पे, तो क्यों ना एक लिफाफा में बंद करके कुरियर दे दूं, तो साथ में वो भी काम हो जाएगा। तो कोई वजन की भी चीज़ नहीं है। तो इन्होंने ऐसा दिमाग लगाया कि 24 घंटे के अंदर, बहुत सारी जो कुरियर कंपनियां हैं वो 24 घंटे के अंदर पहुंचाती हैं कुरियर। इन्होंने बोला कि मैं आपकी कुरियर 4 घंटे में पहुंचा दूंगा। आप सोचिए, मुंबई एक कॉर्पोरेट नगरी है, उस नगरी में अगर 4 घंटे के अंदर हमारा सामान कोई पहुंच जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो इनका बिजनेस आज
टॉप पे पहुंच गया। ये टॉप 5 में आ गए एक एंटरप्रेन्योर में। मुख्यमंत्री ने इनको सम्मानित किया था और इनको कई अवार्ड मिल चुके हैं। इनकी बात करें ओयो, ये 17 साल का लड़का रितेश अग्रवाल, इनकी उम्र आज 27 साल है। जब कितनी थी? जब इन्होंने ओयो रूम्स की स्थापना की थी। ओयो का नाम तो सबने सुना होगा। जब ओयो रूम की शुरुआत की थी इन्होंने, जब इनकी उम्र 17 साल की थी, और 17 साल में इन्होंने पढ़ने के साथ साथ पूरे भारत का भ्रमण कर लिया था। पढ़ने के साथ साथ बता रहा हूँ मैं आपको, उस टाइम पे जब ये जाते थे होटलों में रुकते थे, तो जब देखते थे दिमाग में आता था कि ये होटलों में कैसे लोग रहते हैं, कैसे जो भी देखते थे कि बहुत गंदगी है, लोगों को ये दिमाग लगाया। कुल मिला के मेरा कहने का अर्थ ये है कि इन्होंने उसको समझा, चीज़ों को जाना। जब चीज़ों को इन्होंने जाना तो एक ऐसा रोड मैप तैयार किया, उन्हीं के होटल को साफ़ सफाई करवा के, अच्छा डेकोरेट करवा के और अपना नाम दे दिया। और इन्होंने एक बात बोली कि आपका होटल अगर नहीं चल रहा है, ग्राहक मैं ला के दूंगा आपको, बस मेरा आपको क्या करना है, नाम देना है। अब इस बंदे ने क्या बनाया? सिर्फ ऐप बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया। सॉफ्टवेयर ही तो है ऐप। ऐप के माध्यम से लोग बुक करते हैं, होटल बुक हो गई, हम लोग पहुंच जाते हैं, पे भी कर देते हैं। आप सोच सकते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप या और भी होते हैं, तो क्यों ना सोचें, एक अच्छा स्टार्टअप मन में हो तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ। अब इसके बाद आता है सौरभ चौधरी। ये वैसे मेरा साला है, इसकी मैं वैसे भी जानता हूँ, व्यक्तिगत घर है। तो इन्होंने क्या किया था कि छोटी सी उम्र में शूटिंग, जैसे ये होता है ना, ये फेंकना, ये उसके माध्यम से प्रैक्टिस की। किसी ने बहका दिया कि चलो शूटिंग करते हैं, गांव के जाते हैं, शूटिंग करने लग जाते हैं। आज ये ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में गए और डीएसपी रैंक इनको मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश योगी सरकार में डीएसपी रैंक मिल चुकी है। ये इनके बचपन का फ़ोटो है, दादी जी हैं। आप सोच सकते हैं कि बच्चा जब बड़ा होता है तो कैसे उसके मन में हमारे जो माहौल है उसको कैसे थोड़ा सा अरेंज करके किस रूप में उसको ढाला जाए। तो इन्होंने, ये इनका घर है, ये मामा जी हैं, ये भाई है छोटा, ये मतलब हम तुम में से ही तो हैं। आज इनकी उपलब्धि क्या है? छोटी सी उम्र में, 16 साल की उम्र में इन्होंने एशियन गेम में गोल्ड मेडल लाए और इन्होंने सम्मानित भी किया। और आज इनको 2020 का अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। उत्तर प्रदेश का लक्ष्मण अवार्ड भी इनको मिल चुका है। यानी कि इनकी जो उम्र है अभी 21 साल नहीं हुई है, 21 साल होते ही इनको तुरंत डीएसपी रैंक मिल जाएगी। ये अभी पहले भी घोषणा की थी और अभी भी है। ये 2020 का इनको अर्जुन अवार्ड मिला था। मैं इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप ये चीज़ सोच सकें कि जब ये छोटी सी उम्र में कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं अपने आप को थोड़ा अलग सोच सकते हैं। सोचने वाली बात है। अगर उम्र की बात करें तो इन्होंने 66 साल की उम्र में शूटिंग स्टार्ट की थी। अगर हम ये सोचें कि हमारी तो अब 40 साल हो गई, 50 साल हो गई, 60 साल हो गई, रिटायरमेंट की उम्र कितनी होती है? 60 साल। अब ये अगर सोचने लग जाती हैं कि 60 साल है, हम तो अब जाने वाले हैं, लेकिन इन्होंने 66 साल की उम्र में क्या स्टार्ट किया? शूटिंग। आपको खूब पता है, इनके ऊपर फिल्म बनी है, सांड की आँख। वैसे ये रिलेशन में हमारे, ये मेरी मैडम है, ये मैं हूँ। इनकी फ़िल्म बनी है सांड की आँख, जो दुनिया ने देखी है। इनके नाम पर नोएडा में स्टेडियम भी बन रहा है, शूटिंग रेंज बन रही है। आप सोच सकते हैं कि उम्र का कहीं कोई मैटर नहीं है। बच्चा भी कर सकता है, बुजुर्ग भी कर सकता है और युवा भी कर सकता है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। इनको आप जानते हैं MBA चाय वाला, नाम सुना होगा, YouTube पे देखते हैं लोग, नाम तो सुना ही होगा। MBA चाय वाला, ये चाय वाला नहीं, करोड़पति चाय वाला है। चाय दुनिया बनाते हैं, हम तुम सब घर में ही बनाते हैं। अब इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि ये
विशेष करोड़पति हो गए चाय से। सोचने वाली बात है। इन्होंने एक छोटी सी स्टॉल से शुरू किया चाय बनाना। मॉडल आज का इतना अच्छा है सोशल मीडिया का कि तुरंत वायरल हो जाता है। आप कोई भी काम कर रहे होते हैं, वो काम आप कर रहे हो तो लोग 140 करोड़ हैं, लगभग सब फ्री हैं। यूट्यूब पे, मोबाइल पे लगभग सब फ्री हैं। उनका काम ही यही होता है लोगों को भेजना, क्योंकि जब तक 1.5 GB 2 GB जब तक वो यूज़ नहीं कर लेंगे मन को संतुष्टि ना आती। ठीक है, इन्होंने सिर्फ स्टार्टअप, ये स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ मैं। स्टार्टअप ऐसा कि आप काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। ये चाय का काम इन्होंने शुरू किया और चाय के काम में आज इनके ऊपर फिल्म बन रही है, जो अब तुम देखेंगे उसी यूट्यूब पे, उसी टीवी पे। इन्होंने छोटी सी स्टॉल से शुरू किया, आत्मनिर्भर चाय वाला। MBA चाय वाला नाम है, लेकिन इसने आत्मनिर्भर चाय वाले के नाम से भी ये फेमस है। इसने क्या किया, जब इसकी धीरे धीरे पब्लिसिटी होने लगी तो अपने एक बढ़िया एक आउटलेट शुरू कर दिए। ऐसे आउटलेट, जब वो ठेला लगाता था एक तरह से, अब इसने बढ़िया एसी वगैरह लगा के और बढ़िया इसने ऐसा कर दिया कि लड़के लड़कियां आएंगे, हमारे यहाँ चाय पिएंगे और बढ़िया बैठ के, और ये आराम से पैसे कमा रहे हैं। अब ऐसे इसके आउटलेट देश में लगभग 300 से ऊपर है। एक चैन बन गई है, उस चैन के माध्यम से ये लोग बैठ के पैसे कमा रहे हैं। आगे बताता हूँ। जब ये फेमस हो जाते हैं तो जो राजनीतिक दल है वो भी देखो, हर कोई चाहता है कि मेरे साथ साथ ये भी जुड़े, तो हर किसी को जोड़ना चाहते हैं वो। अब इन पे बन रही है फिल्म, जो अभी बहुत जल्दी आने वाली है। 2022 में इनकी फिल्म आ जाएगी, MBA चाय वाला, जो हम सब देखेंगे। लगभग जो युवा हैं वो तो इसको जानते होंगे, ये बहुत फेमस है चाय वाला। अब इनके साथ साथ अब ये भी अभी वायरल हुई है लड़की, बिहार के पटना में, ग्रेजुएट चाय वाली। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि ये चीज़ें जो है क्यों नहीं कर सकती। ये भी गांव की लड़की है, ये भी एक किसी माँ बाप की बेटी है, या वो भी किसी का बेटा है। इन्होंने क्या किया, शर्म नहीं की। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी शर्म लग जाएगी, वो कुछ कहना दे। इन्होंने वही देखो, चाय की वही सब कुछ रखा है, जो सामान चाय बनता है वही दूध से, चीनी से, सब वही होता है। लेकिन इन्होंने ये शर्म खोल के अपना नया स्टार्टअप शुरू किया, चाय वाली पीना ही पड़ेगा। आज इसके पास आउटलेट का मतलब होता है फ्रेंचाइजी। अब शुरुआत तो इसने वहाँ से कर दी, अब इसके पास लोग आ रहे हैं कि हमें आपकी फ्रेंचाइजी दे दो। समझ रहे हो, इसने फ्री का ऐड किया, और फ्री का ही आज का ऐड होता है, क्योंकि सोशल मीडिया ऐड करने के लिए लोग उसको भेजते हैं, इसको भेजते हैं। आप सोच सकते हो, एक लड़की होने के नाते इसने अपना एक अलग ब्रांड बनाया। ये आपको ध्यान होगा, प्रदीप मेहरा जो दौड़ रहा था रात को नोएडा में, अभी वायरल हुआ है लड़का प्रदीप मेहरा। ये डोमिनोज़ में नौकरी करता था, और रात को 11:30 बजे जब फ्री हो जाता था काम करके, तो ये दौड़ा जाता था आधा किलोमीटर, आधा घंटे। क्यों जाता था, एक तो उसका किराया बचेगा, दूसरा जब ये पहुंचेगा तो इसकी जो आर्मी की जो तैयारी है ना वो भी हो जाएगी। जाके रात को खाना भी बनाता था, ये बहुत वायरल हुआ है। मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो बहुत ही अभी लेटेस्ट है और आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे कि क्यों नहीं हम कर सकते। इसका तो आपको ध्यान ही होगा, बचपन का प्यार। ये छोटा सा लड़का है, झारखंड छत्तीसगढ़ का, तो इसने कुछ किया, इसके अंदर टैलेंट छुपा हुआ था, इसने बाहर निकाला, यानी कि गाना गाया। अब एक गाना गाने से ये इतना फेमस हो गया कि आज ये ब्रांड है। आज ये बच्चा, इसके अंदर अगर टैलेंट है, ये कुछ भी अगर इसके अंदर टैलेंट है तो ये कुछ भी अगर बोलता है, अपनी क्षमताओं को बाहर लाता है, तो ये एक अच्छा
बन सकता है, ब्रांड बन सकता है। ये छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, देखिए इन्होंने इसको बुलाया था, आप हमारे छत्तीसगढ़ के लाल हो, आप हमारे छत्तीसगढ़ के बेटे हो। मतलब जब फेमस होने के बाद ऐसे ही होता है। कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि इसको जानते हैं आप, कच्चा बादाम फेमस हुआ है, इसने क्या किया था। देखो कला जिसके अंदर है किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उत्पादन में हो, सबके अलग अलग क्षेत्र हैं, सभी के अलग अलग क्षेत्र हैं। किसी के अंदर टैलेंट है तो उसको बाहर लाइए। मेरा उद्देश्य भी यही है, आत्मनिर्भर। अब ये आत्मनिर्भर है, आज ये ब्रांड बन गए, लोग इनके पास आते हैं। समझने की बात है, ये अभी की बात है। और अब देखो क्या है, ये वही है, इनके पास ऑफ़र आ रहे हैं फिल्मों में जाने के लिए। इसने कुछ नहीं किया, इसके अंदर कला थी, इसने दिखाई। कोई भी कला है, आज यूट्यूब से लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, हर एक जगह से पैसा कमा रहे हैं। कैसे आप पैसा आप कमा के अपने ही गांव क्षेत्र में रह के कितनी आमदनी बना सकते हो, ये इसी चीज़ का मेरा 1 साल का जो आत्मनिर्भर भारत यात्रा है वो इसी चीज़ के लिए है। मैं बहुत लोगों को प्रमोट करूँगा, आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करूँगा। मेरा जो मन में जो सपना है वो ज़्यादा से ज़्यादा युवा प्रेरित हों, अपने अंदर जो छुपा हुआ हुनर है उसको बाहर लाएं। इसको तो जानते ही होंगे, इन्होंने स्पेशल क्या किया, स्पेशल क्या किया, बस आँख ही तो मारी थी, आप समझ रहे हैं। उसकी वजह से ये फेमस हो गई, इनको इतने सारे फिल्मों में ऑफ़र आ गए, अब ये बन गई आत्मनिर्भर। मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके टैलेंट की बात कर रहा हूँ। टैलेंट वो जो इन्होंने बाहर लाए। जब आपके अंदर टैलेंट है, बिना झिझक के उसको आपको बाहर लाना है, शर्म में कुछ नहीं रखा है। आगे बताता हूँ, इसको तो आप जानते ही होंगे, रानू मंडल। ये बहुत फेमस हुई हैं, इसलिए फेमस हुई हैं क्योंकि ये गाती हैं, इनकी आवाज़ को लोगों ने पहचाना और ये आज कहाँ पहुँच गई, काफ़ी आगे पहुँच गई। यानी कि समय बदलने में देखो कितना टाइम लगा है। समय बदलने में टाइम नहीं लगता है, बस हमको एक अच्छा टारगेट बना के आगे बढ़ना है, मन में एक सेट करना है टारगेट। ये 3-4 दिन पहले ही वायरल हुआ है, आपको पता हो तो, सोनू कुमार बिहार का। नीतीश कुमार जब अपने गांव में आए थे, उनकी धर्मपत्नी की जो पुण्यतिथि थी उसमें वो आए थे, तो इस बच्चे ने बिहार सरकार पे उंगली उठाई थी कि शिक्षा के प्रति। ये 6वीं क्लास का बच्चा है, 6वीं क्लास का मतलब है कि ये 11 साल का है। अब आप सोच सकते हैं 11 साल का बच्चा एक मुख्यमंत्री के सामने पहुंच जाता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 6वीं क्लास में होते हुए 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाता है। समझने की कोशिश करिए, 5वीं क्लास तक के 40 बच्चों को ये पढ़ाता है। क्यों पढ़ाता है? क्योंकि इसके घर की परेशानी ख़राब है। ये इसने स्पष्ट बताया था कि मेरे पिताजी दारू पीते हैं, ताड़ी पीते हैं और उनकी वजह से हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, और मैं इसलिए 40 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ ताकि मेरा रोज़गार चले। इन्होंने स्पष्ट बोला था उनको कि मैं, हमारे यहाँ जो शिक्षा है वो बिल्कुल ख़त्म है, दारू का जो है वो सारा सिस्टम गड़बड़ा रहा है। और ये बच्चा फेमस हुआ है, आज इसके पास देखिए 40 बच्चों को ये खुद पढ़ाता है 5वीं क्लास तक, और ये खुद 6वीं में पढ़ता है। तो टैलेंट की बात कर रहा हूँ मैं आपके सामने। अगर टैलेंट किसी भी फील्ड में है, किसी भी चीज़ में है और किसी भी उम्र में है, तो आप सोच सकते हैं फेमस होने में कितना टाइम लगता है। और रोज़गार और इनकम, दुनिया आ जाती है सहयोग करने के लिए। आप सोच सकते हैं ये बच्चा, आज इसके पास हज़ारों न्यूज़ चैनल वाले, हज़ारों कलाकार, हज़ारों ऐसे बड़े बड़े आदमी इसके पास पहुँचे हैं कि हम आपको, ये IAS बनना चाह रहा है, हर बार ये कहता है कि मुझे IAS बनना है। आप सोच सकते हैं 5वीं या 6वीं क्लास का बच्चा जब ये सोच रहा है कि मुझे IAS बनना है, तो आप बताइए उसकी सोच में ही अंतर आ गया। अब ये बोलेगा नहीं, मुझे तो बाप मेरा दारू पीता है, मुझे तो बस ऐसे ही घूमते रहना, माहौल क्या होगा वो इसके सामने स्पष्ट दिखता है कि ये IAS बनना चाह रहा है। आप सोच सकते हैं, सारा सोच पे डिपेंड है। अब ये देखिए
ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं सुशील मोदी जी, ये इसके साथ पहुँचे और पता नहीं कितने सारे इसके जो बड़े बड़े लोग हैं इनके सामने पहुँचे। टैलेंट की बात कर रहा हूँ। अब हम बिजनेस आइडिया की बात करेंगे। ये तो मैंने आपको बताया कि कौन सी उम्र में कितने लोग आगे लेटेस्ट हैं जो वायरल हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। गोबर का बिजनेस, आप सोच सकते हैं गोबर ऐसा तो कुछ है नहीं जो हर घर में तो खूब पड़ा है, आप उसमें से बिजनेस कैसे निकाल सकते हैं। अब आप सोचिए क्या क्या आप सोचते हैं इसके बारे में। अब आपके हित की बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा कोई भी बता दीजिए कि गोबर का बिजनेस कैसे हो सकता है, फिर मैं बताऊँगा। बताइए बेटा। बस और कुछ? हाँ, उपले कहाँ बेचोगे बताओ? चलो खाद भी बनेगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ये तो ऐसा उत्पादन है जो आपको मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, आपके घर में ही है ये कच्चा माल। मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपके ही घर में, बाबा रामदेव जी कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके घर में ही वो चीज़ें हैं और उन्हीं को तुम खरीद रहे हैं। ऐसा कोई सामान नहीं है जो आपके किचन में नहीं बनता है, ऐसा कोई उत्पाद नहीं है जो आपके किचन में नहीं बनता है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां आपके ही चीज़ को लेके आपको ही दे रही हैं। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, इसीलिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की मैंने शुरुआत की है। इन्होंने सही बोला, उपले बनाकर। इस माल की कमी है हर गांव में, नहीं है ना? तो अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप इसमें पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहला अच्छा बताया कि उपले बेचकर। उपले ऐसे नहीं बेचकर, ऐसे नहीं 2 रुपये वाले नहीं, कुछ अलग करके। उपले ही बिकेंगे, होंगे उपले ही, लेकिन थोड़ा अलग करके अच्छी सी पैकिंग बनाओ। आज आप देखते हैं बड़े बड़े शहरों में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो मिलते नहीं हैं, और अगर आप एक थोड़ा सा दिमाग लगा दें, साइज बेशक छोटी रखो, उस पर ओम का लोगो लगा दें, स्टैम्प, समझ रहे हो, ओम, और जो आता है ना सांतिया, उसका लगा दें, तो वही चीज़ हवन सामग्री जब खरीदने जाते हैं, हवन होते हैं लोगों के घरों में, दिल्ली मुंबई या बहुत सारे आपके एरिया के जितने भी हैं, तो आप सोच सकते हैं कि हवन में आदमी उन्हीं को लेगा जिस पे वो ओम लिखा हुआ होगा, उसको तो नहीं लेगा जो राख में और दे देंगे। एक सिस्टम का है, मैं एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ आपसे, थोड़ा प्रोफेशनल बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपके घर में है, उसको एक अच्छे से लेबल पे साफ़ सुथरा, राख मत लगाइए, धूप खूब है, उस पर अच्छे से एक डाई आती है लोहे की, बना लो, सब जुगाड़ ही है, बन जाएगी। आप ऐसे स्टाम्प मार दो और उसको अच्छे से पैकिंग करो। आज इस व्यक्ति ने या जिस भी व्यक्ति ने इसको, देखो, गाय का सूखा गोबर, अब ये भैंस का या गाय का वो कोई नहीं कह सकता, लेकिन ये अब गाय का है और भगवान में यही चाहिए। अब किसी की मृत्यु हो जाती है, सपोज करो, तो उनको वो शुद्ध मानते हैं कि जिस पे ओम का, यही चीज़ इससे ही करूँगा मैं भैया। चाहे उसके 2 ऑप्शन रखे हों उसके पास, एक तो हो जनरल मोटे मोटे बना के जो भी रखते हैं, एक आप सही प्रोफेशनल तरीके से उनको पेश करें ओम का चिन्ह लगा के, तो उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये भावनाओं से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ, गोबर का बिजनेस अमेज़ॉन, सबको पता है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये क्या करते हैं, ये भी गोबर बेच रहे हैं। बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं आपको बताऊं, 199 रुपये में 9 कंडा दे रहे हैं। 9, आप 2 रुपये 1 रुपये की बात कर रहे हो ना, ये 199 का मतलब है 200 रुपये में 9 दे रहे हैं। कितने का पड़ गया, समझ रहे हो? 290 के 24 पीस दे रहे हैं, 24 कंडा बढ़िया पैकिंग में। आप सोच सकते हो कि आदमी जाएगा तो मोल भाव करेगा इनसे? नहीं करेगा। मॉल में जाएगा, मोल भाव करेगा, लेना है तो ले लो, मत लो, क्योंकि आपको ज़रूरत है। उस समय आप ना तो 2 देखोगे ना 200, आपका बिजनेस हो गया उनका, आपसे कंडे ले लिए। मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूँ। अगला, नीम की दातुन, माल की कमी नहीं है गांव में। नीम की दातुन, इसको तो आप समझते हैं अच्छी तरीके से।
अगर छोटा सा दिमाग लगाया जाए तो एक नियम आपको कम से कम 25,000 रुपये दे के जाएगा, डाली डाली। एक मैं आइडिया बता रहा हूँ आपके लिए, दे के जाएगा। कैसे दे के जाएगा उसका एक रीज़न है। ये जो डाली हैं दातुन हम सब करते हैं, वो दातुन एक अच्छे बढ़िया पैकिंग में आप मॉल में बेचिए। मॉल वाले को क्या चाहिए? 30% 25% मार्जिन। उसको उससे मतलब नहीं है कि इसमें क्या भरा हुआ है। इसमें जो भी भरा हुआ वो आपका है, आप जाने। आप एक अच्छे प्रोफेशनल तरीके से अगर इसको बेचेंगे, जैसे फ्लिपकार्ट इसको 151 रुपये में बेच रहा है, मात्र यही डंडी है हाँ, यही है जो भी है, और इस पे भी 84% ऑफ दे रहा है, मतलब छूट दे रहा है। आप सोच सकते हो अमेरिका में ये डंडी मिलती ही नहीं है, डॉलरों में बिकती है। अब इसमें कैसे दिमाग लगाना है? नहीं लगा सकते, क्योंकि सोचते ही नहीं है। जब सोचना शुरू कर देंगे तो हर एक जगह पे बिजनेस है, आपके आसपास बिजनेस है, हर जगह बिजनेस है आपके आसपास। कबाड़ी का बिजनेस, आपके घरों में कितना कबाड़ा इकट्ठा होता है आपको पता है? इतना कबाड़ा इकट्ठा होता है, कुछ तो वैसे ही दे देते हैं, कुछ पता ही नहीं है कबाड़े की बिजनेस की वैल्यू। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कबाड़े में। जब कबाड़ी आपके घर में आता है तो उनको निकाल के उसको ले जाता है। अब ये सारा काम हम आप तो नहीं कर सकते, देना ही तो काम है, लेकिन ऐसा काम तो कर सकते हैं कि उसको एक अच्छे मॉडल तैयार करके उसको हम लोग आगे एक अच्छी सी वेबसाइट बना के, अच्छा सा एक ऐप बना के हम लोग ऑनलाइन, जो मैं आपको एक अच्छी तस्वीर बताता हूँ। ये कबाड़ीवाला.com, ये भोपाल से शुरू हुआ है। 2 लड़के हैं हमारी और इनकी सी उम्र के, पढ़ने के साथ साथ उन्होंने क्या किया कि कबाड़े की इनके सामने समस्या ये आई कि क्या करें, कबाड़ा इकट्ठा है, अब कहाँ ढूंढें। अब भैया कबाड़ी वाला आएगा तभी तो बात बनेगी। इन्होंने ऐसा दिमाग लगाया, एक वेबसाइट बनाई कबाड़ीवाला.com। अब इन्होंने वेबसाइट बनाई तो मोबाइल तो सबके पास है, पहुंचनी है, स्वाभाविक है। अब जब कबाड़ीवाला.com, इन्होंने एक वो स्लोगन दिया कि आप अपना कबाड़ा, अब तुम्हारा जो कबाड़ा है वो रद्दी नहीं है, रद्दी नहीं है। अब आपका कबाड़ा हमारी वेबसाइट पे आइए, ऑर्डर करिए, हमारा बंदा तुम्हारे घर पहुंचेगा कबाड़ा लेने, ऑनलाइन। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आपका कबाड़ा जो भी है उसको डिटेल भरिए, मेरे पास 10 किलो रद्दी है, 100 किलो लोहा है, या जो भी है, और इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर आपका जो कबाड़ा है वो तुलेगा। मतलब समस्या ख़त्म कर दी। इन्होंने क्या किया, 3 चीज़ें रखी। ये दोनों भाई है, ज़्यादा उम्र है, थोड़ी सी तो उम्र है, हमारे बराबर ही है। इन्होंने 3 चीज़ें रखी। एक तो आपका जो कबाड़ा है हम आपका ले रहे हैं, और रेट और बढ़ा के दी। ये और सोचिए, ये कबाड़ी वाले जो भी आते हैं उल्टी सीधी तोल में मारते हैं या जहाँ भी जैसे भी करते हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कांटा चुना। इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर इन्होंने ये बात बोली कि आप अपना जो कबाड़ा है उसको एक अच्छे वज़न में दे रहे हो, आपके वज़न में दिक्कत नहीं है। दूसरा इन्होंने जो बात इनकी सही लगी कि आपका जो कबाड़ा है आप दान दे सकते हो। इन्होंने एक शर्त और रख दी, कुछ भावनाओं में जुड़े हुए लोग हैं बहुत सारे, कि आप कबाड़ा भी दान कर सकते हो। अब ये क्या करते हैं कि कबाड़े को छटनी करवाते हैं सबकी अलग अलग। जो उसके छटनी करने के बाद फिर इनका एक कॉन्सेप्ट और है, जो मध्य प्रदेश सरकार ने इनको उसके लिए सम्मानित भी किया। इनका कॉन्सेप्ट क्या था कि इस कबाड़े को ये रिसाइकिल करते हैं। देखो बिजनेस से बिजनेस निकलता है। उस कबाड़े को इन्होंने क्या किया, रिसाइकिल, स्क्रैप, और वो सारा दोबारा फिर आना है कहाँ, प्रोडक्ट बन के वही चीज़। वो रिसाइकिल किया हुआ है इनका छोटा छोटा दाना। वो कौन कंपनियां खरीदती हैं? जो प्लास्टिक बनाती हैं, प्लास्टिक बनाती हैं, रद्दी बनाती हैं, मतलब सारी चीज़ें स्क्रैप हो गई, रिसाइकिल हो गई। इसके लिए इनको सम्मानित भी किया गया। भोपाल में कबाड़ स्टार्टअप, रद्दी बेकार नहीं, अब बन रही है कमाई का साधन।
अब आप सोच सकते हैं, एक आइडिया ही तो होता है कि ज़िंदगी बदलने के लिए। एक ऐसा आइडिया जो मन में आपके है उसको बाहर लाइए, ऐसा आइडिया जो आपको कहीं ना कहीं सोच बदल सकता है करने के लिए। ये हमारे जब उस टाइम पे एमएसएमई के जो मंत्री थे गिरिराज सिंह जी, इन्होंने इसको सम्मानित किया, शिवराज सिंह जी चौहान है। अब आप सोच सकते हैं कि एक कबाड़ी का ही तो काम किया है इन्होंने, कुछ विशेष योग्यता की है। एक कबाड़ी को इसने दूसरा मॉडल रूप दे दिया, चाय को किसी ने दूसरा रूप मॉडल दे दिया, है तो वही दूध चीनी और जो भी है पानी। अब इसके अलावा एक सोच सकते हो कि एक मॉडल देना है अपने आप को एक बदलने के लिए। अब ये वही कहानी दोबारा से दोहरा रहा हूँ मैं आपके सामने, चाय का बिजनेस। अब एक ये चाय बनती थी पहले, अब नए नए लड़के ऐसे आ गए कि उन्होंने चाय की रूपरेखा ही बदल दी। कैसे बदल दी मैं आपको बता रहा हूँ। ये भाई हैं अभिनव दुबे, इनकी उम्र लगभग 22 साल है। इनका 100 करोड़ का टर्नओवर है चाय का। चाय का 100 करोड़ का टर्नओवर है। आप सोच सकते हैं 100 करोड़ कितना होता है, 1 करोड़ ही बहुत होता है। इन्होंने स्पेशल कुछ नहीं किया, उस चाय को एक अच्छी जगह रूप देके उसमें बनाना शुरू कर दिया। उबलेगी ऐसे ही, बनेगी ऐसे ही, सारे काम तो ऐसे ही होने हैं, कुछ अंतर नहीं है। रूप दे दिया थोड़ा अलग और नाम दे दिया ब्रांड। आजकल की जो जनरेशन है वो किस पे जा रही है? दिखावे पे। आजकल की जो जनरेशन किस पे जा रही है? प्रोफेशनल ब्रांडिंग पे। ये वही है करोड़पति चाय वाला, इस पे तो आप काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। ये भी सेम है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ डिटर्जेंट पाउडर, ये मेरा ब्रांड है, ये दोनों मेरे ही ब्रांड हैं। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये भी एक हर एक घर की ज़रूरत है। ये डिटर्जेंट जो सर्फ है वो ऐसा काम है, ऐसी ज़रूरत है जो हम सब मरेंगे जब तक चाहिए, मजबूरी है। इसलिए ये वाला जो बिज़नेस है वो बहुत लॉन्ग टाइम चलने वाला बिज़नेस है। इसमें जो कॉस्टिंग आती है ना, मैं आपको साफ साफ बताऊं, बहुत कम कॉस्टिंग आती है। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां दुनिया भर का ऐड करती हैं, करोड़ों खर्च करती हैं, तो वो सारा मार्जिन उसमें जोड़ती हैं, इसलिए उनकी कॉस्टिंग आगे बढ़ जाती है, जो आपसे आप ही की जेब से वसूलती हैं। तो डिटर्जेंट पाउडर आप सोचेंगे आप कि मैं कैसे बेच पाऊँगा, इसको कैसे बेच पाऊँगा, तो आपके लिए मैं एक ऐसा उदाहरण दे रहा हूँ। ये क्या कर रहे हैं, ये भी तो बेच ही रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये लो हम बेच रहे हैं इस चीज़ को। सोचने वाली बात है। सिर्फ मॉडल का रूप दिया है, काम वही है, एक मॉडल का रूप दिया है। सलमान खान बेच रहे हैं, अमिताभ बच्चन बेच रहे हैं, मतलब हर एक आदमी जो है वो बेच रहा है। आप सोच सकते हो कि बेच रहा है तो वो बड़े लेवल पे बेच रहा है। ये अब देखो 3 जो जिनको पद्म विभूषण मिला है वो तीनों गुटखा बेच रहे हैं। आपको अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। शाहरुख खान, अपने जो हैं आपके अभी जो हैं कौन है, अजय देवगन और अक्षय कुमार, सोचिए वो गुटखा ही तो बेच रहे हैं यूँ करके। आपको बोल रहे हैं कि गुटखा खाओ विमल। अब विमल वाला गुटखा नहीं खाता है, आप सबको खिलाता है। एक बिजनेस करने का जो भारत है ना, 140 करोड़ की जनसंख्या है, चीन के बाद दूसरा है। यहाँ पे क्या सोचते हैं लोग कि यहाँ सब चलेगा क्योंकि जनसंख्या इतनी है, कुछ भी दे दो वही चलेगा। तो सोचने वाली बात यह है कि मॉडल का रूप बदलना है और अपने आप को एक ब्रांड बनाना है। ब्रांड कैसे बनेंगे? जब कुछ करेंगे और कुछ सोचेंगे, कुछ बड़ा। समझ रहे हो? और आपको बता दिया कि ईजी है, ईजी नाम दे दिया दूसरा और प्रमोशन कर दिया, ब्रांड बना दिया। आप सोच सकते हैं कि जो पाउडर से हम लोग मिलाएंगे तो पाउडर को हटा के इन्होंने पानी ऐड कर दिया, बन गई साहब, और महंगा और कर दिया, 400 500 लीटर का कर दिया। जबकि इसकी कॉस्टिंग कितनी आती है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, 1 लीटर की कॉस्टिंग 22 रुपये आती है। ये मैं उत्पादन करता हूँ इस चीज़ का, मैं आपको बता रहा हूँ कि 22 रुपये में 1 लीटर बन के तैयार हो जाता है। मैं ही खुद इसको 150 रुपये में बेचता हूँ। अब बताइए कि 22 का डबल करेंगे तो 44 हो गया, 44 का भी डबल करेंगे, यानी कि मैं 400-500% मार्जिन इसमें कमा रहा हूँ।
क्योंकि आपको पता नहीं है ना, इसलिए लोगों को नहीं पता है इसके बारे में, इसलिए। अब मैं आपको आगे की बात बता रहा हूँ। टॉयलेट क्लीनर, प्रधानमंत्री जी ने सबके घर में शौचालय बनवा दिए सबके घर में। अब आप सोच सकते हैं कि वो किससे साफ़ होंगे। पहले सब लोग तेजाब से साफ़ करते थे, समझ रहे हो। अब क्या किया है, बड़ी बड़ी कंपनियों ने दिमाग लगाया कि कैसे करें, तेजाब से तो साफ़ हो ही रहा है, 10 रुपये का ही तो बिकता है वो, अब इसको 100 का या 200 का कैसे बेचें। दिमाग लगाने वाले बैठे हैं, पैसे देते हैं। तो उसको जो तेजाब था, एसिड, उसको उन्होंने गाढ़ा कर दिया और नीला करके पानी मिला दिया उसमें। आप सोच, मैं बनाता हूँ, ये मेरा उत्पादन है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इसके बारे में भी जानें। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना ही मेरे ग्राहक को, मेरा अच्छा खासा चलता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बोतल का पैसा, क्या आप सोचिए क्वालिटी से कोई संबंध है? बोतल के पैसे से क्वालिटी का क्या संबंध है? अब मैं इसी चीज़ को किसी सेलिब्रिटी हो, करोड़ों देने के बाद मैं उसको बोलूँ कि आप ये लो, तो क्या उस सेलिब्रिटी को देने से इसका क्वालिटी से कोई संबंध है? कुछ है? नहीं है ना। आप सोच सकते हैं कि एक कम कॉस्टिंग वाली चीज़ को 300% मार्जिन के साथ जोड़ के और प्रमोशन के साथ जोड़ के वो आपको कितने महंगे सामान देते हैं। अगर आप इस चीज़ को खुद घर में उत्पादन करें तो कितने की कॉस्टिंग आएगी? इसकी कॉस्टिंग आएगी 9 रुपये की बोतल, 5 रुपये का माल और 2 रुपये का स्टिकर। और तुम अगर मेहनत कर रहे हो तो 2 रुपये लेबर तुम्हारी लगेगी। आप सोच सकते हो 18 रुपये का सामान मैं 86 रुपये का देता हूँ, 86 रुपये का 500 ml। आप सोच सकते हो मोदी जी ने हर घर में शौचालय जब बनवा दिए तो उनको साफ़ कहाँ से होंगे वो? ये मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं। सर्फ एक ऐसा सामान है, हर घर में चाहिएगा, मरेंगे जब तक। आटा, सर्फ, चीनी। अब टॉयलेट का हो गया। अब टॉयलेट जब करके आएंगे तो हाथ भी तो धोएंगे, हाथ धोएंगे तो घर में पोछा भी तो लगाएंगे। पोछा लगाएंगे तो आपके बहुत सारी जो भी समस्याएं वो घर के, यानी कि घर से जुड़ी हुई चीज़ें, क्या हम आप नहीं बना सकते अपने घर में? बना सकते हैं। तो उसका बिजनेस कहाँ कर सकते हैं? आपका ही पड़ोसी आपका ग्राहक है, लेकिन ये नहीं सोच सकते हम, क्योंकि उसने कुछ कह दिया या उसने कुछ कह दिया, वो लफड़े हैं। इसलिए आपको वो काम थोड़ा सा आगे आना है। आपके ही ग्राहक, आपका ही पड़ोसी आपका ग्राहक है। अब मैं आपको और आगे बताता हूँ। आपको शर्म लग रही तो ये, इनको शर्म तो नहीं लग रही? लग रही हो तो बता दो। ये कह रहे हैं कि ये लो बेच रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि ये करोड़ों लेने के बाद बेच रहे हैं। आपको करोड़ों मिलेंगे बेचने के बाद। और उसी चीज़ को आप सोचिए कि करोड़ों जब इनको देते हैं तो ये कॉस्टिंग कहाँ जुड़ेगी? प्रोडक्ट में जुड़ेगी। आप इनका खुद उत्पादन करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आप ये सोचिए, मेरा बस यही उद्देश्य है आपको समझाने का। आप अगर खुद का उत्पादन, रोज़गार या कोई भी किसी भी तरीके का शुरुआत करना चाह रहे हैं तो मैं उसमें पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। अब मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। हैंड वॉश, जब टॉयलेट करके आएंगे तो हैंड वॉश भी तो करेंगे। आप सोच सकते हैं जितने भी ये केमिकल लिक्विड आइटम आते हैं सब पानी है। 90% पानी तो हर घर में है, बस पानी को गाढ़ा ही तो करना होता है। नमक गाढ़ा कर देता है। कभी कभी ऐसे आ रहे हैं जो नमक गाढ़ा कर देता है। आप सोच सकते हैं हैंड वॉश कभी ख़त्म हो सकता है? टॉयलेट क्लीनर कभी ख़त्म हो सकता है? सर्फ कभी ख़त्म हो सकता है? नहीं। इनकी कॉस्टिंग कितनी आती है मैं आपको बताता हूँ। आप एक डिटॉल का पाउच लाते हो 109 119 रुपये का आता है, 109 रुपये का आता है। कितना? 750 ml। 750 ml मैं भी बनाता हूँ, मेरी कॉस्टिंग 22 रुपये आती है। मैं इसको 80 रुपये में देता हूँ। मैं भी कमा रहा हूँ, मैं पीछे थोड़ी ना हटूँगा। कमाई किसी को बुरी थोड़ी ना लगती, मैं पीछे क्यों हटूँ? मैं इतना पुण्य काम थोड़ी ना करूँगा मैं इसको 10 रुपये में दे दूँ। नहीं, क्योंकि रेट किन्होंने बढ़ा रखी हैं? बड़ी बड़ी कंपनियों ने। वो तो भाई उनकी खर्चे तभी तो दे रहे हैं, हमारे खर्चे कम है। मैं ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने घर में, इनके लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत ना होती, आप अपने घर में स्टार्ट करिए। आपके ही आसपास आपका मार्केट है। यही चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। पहले
महिलाएं राख से मांजती थी, आपको मैं खुल के बता रहा हूँ, राख से मांजती थी कि नहीं? अब राख से मांजती हैं, क्यों? क्या राख चली गई? क्या कारण हुआ ऐसा? क्योंकि टीवी देखते हैं हम, क्योंकि वो कह रही है ना 100 नींबुओं की शक्ति। अब क्या इसमें नींबू है? मैं खुद बता रहा हूँ इसमें नहीं है क्योंकि मैं बनाता हूँ। नींबू नहीं है, वो परफ्यूम है। इसमें पानी है, जो पानी को गाढ़ा किया गया, और इसमें जो भी मैं काम करता हूँ वो सारे केमिकल हैं। आप सोच सकते हो यही चीज़ मैं आपको देता हूँ लगभग 1 लीटर 150 रुपये में। महिलाएं क्या करेंगी, 1 चम्मच डालेंगी, बस मंज गए बर्तन, लफड़े ख़त्म। राख कहाँ से लाएंगे? टेंशन फ्री। हर कोई प्रोफेशनल होना चाहता है। आप सोच सकते हो 150 रुपये किसको गए? कंपनी वाले को। इसका कितना खर्चा आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग? 1 लीटर का खर्चा 22 रुपया है। आप सोच सकते हो कितना मार्जिन छुपा हुआ है इन चीज़ों में, क्योंकि पता नहीं है। ऐसी कौन सी चीज़ है हर घर में बर्तन दिन में 10 बार मंजते हैं? मेरा इतना सबसे ज़्यादा बिकता है ये बर्तन, हर तीसरे दिन ख़त्म हो जाता है। 5-5 लीटर कैन देता हूँ सीधी क्यों बताऊँ मैं आपको आपके अच्छे खासे बर्तन हैं, धोइए, क्योंकि मैं भी आपसे जुड़ा हुआ हूँ। मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा भी आपसे धंधा जुड़ा हुआ है। धोइए। फिनाइल, क्या पोछा नहीं लगेगा घर में? कीटाणु कहाँ से मरेंगे? यहीं से तो मरेंगे। इसमें 99% पानी है। 99% पानी में भी पानी मिलाते हैं। बाल्टी में 2-4 ढक्कन डाल दिए, सिर्फ खुशबू होती है, ना कि कुछ। सच्चाई बता रहा हूँ, पाइनऑयल आता है और वो सारी चीज़ें आती हैं। इसका खर्चा 5 लीटर का मेरा 35 रुपये का आता है, ये मैं 150 रुपये में देता हूँ। सोचने वाली बात है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके घर में बन सकती हैं। इसलिए बन सकती हैं क्योंकि आप बनाने की कोशिश करोगे, सोचोगे। उसको है जो नौकरी करता है। आप सोचिए इस काम को करने से, यही काम नहीं है, बहुत सारे काम हैं। आप अपने घर में ही उत्पादन करिए छोटा सा। आपके पड़ोसी को आप नहीं देना चाह रहे हैं तो दूसरे को दो। 140 करोड़ हैं। 1% नहीं कह रहा हूँ, 1% में से भी 0.1% भी आपके कस्टमर हो गए ना, तो आप करोड़पति बन जाओगे। एक आंकड़ा बता रहा हूँ मैं आपको। ये क्या है? डिसइंफेक्टेड जो लाइजोल आता है ना, डिसइंफेक्टेड मैं ये बनाता हूँ, और इसकी कॉस्टिंग फिनाइल से भी कम आती है। और क्या इसका काम है? 2-3 ढक्कन 4 ढक्कन डालने हैं आपको पानी में, और पोंछा लगा देना है। खुशबू अच्छी रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि खुशबू नहीं आएगी जब तक मज़ा ही नहीं आएगा। किसी को कुछ नहीं पता है कि इनमें क्या आ रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे तो सारे कीटाणु मर गए, खुश हो गए। ये बड़े बड़े आदमी के चोचले हैं, और ये हर गांव घर के चोचले हैं। सच्चाई बता, क्यों? मजबूरी है। ज़माना ऐसा आ गया है कि टीवी पे जो देखते हैं वो लेना है। सोच बदल दी। अब आप सोचिए, विज्ञापन का असर यही तो है। विज्ञापन का असर क्या है? आपके दिमाग को बांध दिया, बुद्धि बांध दी। ठीक है। ये क्या है? शीशे साफ़ करने हैं आपको, घर के फ्रिज, टेबल, कुर्सी, सब कुछ साफ़ करना है। क्या पहले पानी से नहीं होते थे? होते थे ना। अब ये ऐसी क्या चीज़ आ गई? मतलब सोचने वाली बात है कि लोगों को रूप दिया है बदल के। पैसा कहाँ से आएगा? यहीं से आएगा। ये क्या है? रेड हार्पिक है। ये बोतल चेंज करिए बस, वही चीज़ है। उसमें नीला कलर डाला गया था, मैं बनाता हूँ इसको, और इसमें नीला कलर नहीं डाला गया है। एसिड को थिक किया गया, यानी कि गाढ़ा किया गया, और उसको रूप बदल के ये लाल दिया गया। मतलब एक सोचिए कि जब नीचे टाइल वही है, बाथरूम के लिए क्या है? लाल वाला, और टॉयलेट के लिए क्या है? नीला वाला। खूब देखते हैं ऐड। अब आप सोचने वाली बात है कि नीला और लाल का क्या संबंध है, और बाथरूम का और टाइल का क्या संबंध है तो वही चीज़। लेकिन आप अपने घर में 2 लेके जाओगे अगर ये ऐसे नहीं बताएंगे तो, नहीं तो 1 ही ले जाएंगे, उससे काम हो जाएगा। बेवकूफ़ नहीं बैठे वहाँ कुछ ना कुछ रूप धारण करते हैं ताकि पैसा आए। ये देखिए सब्जी,
सबको पता है इसके बारे में। अब इसका रूप धारण पता है कैसा हुआ है, ये शुद्ध सब्जी जो बेच रहा है, मैं मानता हूँ, क्योंकि सीधा खेत से आके इसके घर ही आ रही है, मतलब यहाँ आप सोच सकते हैं इसके भी अलग अलग रूप है। अगर हम सोचेंगे तो इसके भी अलग अलग रूप हैं, बस मॉडल चेंज करना है वही चीज़, एक मॉडल चेंज करना है। कैसे करना है? अब इन भाइयों ने क्या किया, सब्जी वाला, हम तुम जैसे ही बेरोजगार व्यक्ति हैं, टी शर्ट बढ़िया पहनी और लगा दी, और ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं कि खेत से सीधा सब्जी ला रहे हैं। हम आपको शुद्ध सब्जी देंगे, गांव गांव, घर घर, घर घर नहीं देंगे तो ये बड़ी बड़ी सोसाइटी हैं, बहुत सारे फ्लैट बने हुए हैं, ये कहाँ जाएंगे? ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, 5 किलो आलू, 2 किलो आलू, जो भी है वो सीधा ये भाई पहुंचाएंगे। मतलब सब्जी तो पहुंच रही है, वही आलू टमाटर प्याज सारी चीज़ें वही तो हैं। एक बिजनेस कहाँ से डेवलप हुआ है? एक सोच से डेवलप हुआ है। कहाँ से हुआ है? अपनी सोच से। अब आ जाओ बड़ी बात करें, अंबानी सब्जी वाले, ये भी तो सब्जी वाले ही हैं। इन्होंने क्या किया, रिलायंस फ्रेश, मतलब समझ रहे हो, इसमें 5-5, 10-10 दिन की सब्जी रखी रहती है, फल रखे रहते हैं, क्योंकि ग्राहक खरीदेगा तभी तो लेगा। आप सोच सकते हो फ्रीजर में रखी है। अब वही चीज़ जो ताज़ा सब्जी है आप तोड़ के खाओगे तो अलग ही टेस्ट होगा, लेकिन वो चीज़ यहाँ आते आते 2 दिन 1 दिन लग जाता है। 2 दिन 1 दिन के बाद में वो रखी हुई तो रहेगी, ग्राहक आएंगे खरीदेंगे। अब 5 से 7 दिन की सब्जी को आप सोच सकते हैं कैसा टेस्ट होगा। और यही चीज़ वहाँ आके डबल रेट में बिकती है वही सब्जी, क्योंकि भाव करने वाला कोई है नहीं, जो स्टिकर लगा दिया वही है। एक मॉडल बिजनेस का वही तो है जो इन्होंने बदला। अब इसको कितने घर जानते हैं, खिचड़ी को। हमारा राष्ट्रीय भोजन कौन सा है? कौन सा है? खिचड़ी तो है, खिचड़ी है। हम तुम सब खिचड़ी खाते हैं कि नहीं खाते हैं, लेकिन बनाते नहीं है। और यही चीज़ लोगों ने दिमाग लगा के उसी चीज़ को परोस दिया है लोगों को। वही बाजरा, वही ज्वार, वही सब जो भी सामान इसमें डलते हैं, चावल। आप सोच सकते हैं इसका मॉडल बदल के वही चीज़ लोगों के सामने पेश हो गया है। टाटा खिचड़ी, टाटा, उन्होंने इस चीज़ को समझा कि क्यों ना हम खिचड़ी को लोगों को दें। खिचड़ी बना के नहीं दे रहे हैं, जो चीज़ें खिचड़ी में डलनी है बस आपको कुछ नहीं करना, गर्म करना। बाजरा, ज्वार, अब देखो इसमें क्या क्या है, बाजरा, राइस, ज्वार, मूंग की दाल। कोई अलग चीज़ है आपके घर से? क्या आपकी किचन से अलग चीज़ है? आप सोच सकते हैं सारी चीज़ें, रागी वगैरह। इन्होंने एक पैकेट में इसको बंद किया है, अच्छा इसका प्रमोशन किया, अच्छा ब्रांड बनाया, पैकिंग बनाई, और कहाँ सेट कर दिया, प्रमोशन भी कैसे करवाया है, बड़े लेवल पे। बाबा रामदेव जी बुलाए, बहुत सारे मीडिया वाले बुलाए, और इतने सारे उसमें बना दिया, और इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी मिला है, क्योंकि एक साथ इतनी खिचड़ी बनाई गई। रिकॉर्ड बन गया, फेमस हो गई खिचड़ी, ऐड हो गया, ठीक है। इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी सर्टिफिकेट मिला है 2017 में। अब आप सोच सकते हो आपके घर में जो चीज़ें हैं वो चीज़ें उस घर में, आपके ही घर में तो आनी है ये। क्या ज्वार आपके घर में नहीं है? क्या बाजरा आपके घर में नहीं है? क्या रागी, मतलब हर चीज़ आपके घर में है। चलिए आगे बताते हैं। बस एक बिजनेस का मॉडल चेंज किया गया। अब ये अचार घर में हर महिलाएं जानती है अचार बनाना, और बहुत टेस्टी और बनाती हैं अचार। मेरा भी अचार जाता है मार्केट में, तो मुझे पता है क्या बोलती है महिला, अचार तो हम घर को ही डाल रहे हैं, घर का। मैं जब ये बात सुनता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि घर का, ये इसका मतलब स्पेशलिस्ट है। हुनर तो छुपा हुआ है घर में, लेकिन उसको बाहर नहीं निकालेंगे। अगर उस हुनर को वो एक छोटा सा ब्रांड दें अपना, उस ब्रांड को आप बड़े लेवल पे दें, तो आप सोच सकते हैं लाखों का बिजनेस खड़ा कर सकती हैं महिलाएं। लेकिन हुनर बाहर नहीं निकलेगा, कुछ का निकलता है, ऐसा नहीं है सब एक जैसी है। क्या हम लोग नहीं बनाते हैं? अगर उसी अचार को हम लोग अच्छे ब्रांड और अच्छी पैकिंग में मॉल में रख दें, मॉल वाले को कुछ नहीं चाहिए, 30% 20% मार्जिन चाहिए, आपसे मतलब नहीं है, ना ही आपके प्रोडक्ट से मतलब है, उसको ग्राहक से मतलब है।
ग्राहक आपका माल ले जाएगा, आपका बिक गया तो आपको पैसे दे देगा। सोचने वाली बात है कि नहीं है? आप ये सारी चीज़ें अपने घर में अगर बनाते हो, अपना एक नाम ज़रूर देना है, क्योंकि बिना नाम के तो कोई पहचान ही नहीं जाएगा। नाम तो ज़रूरी है, और नाम को एक अच्छे रूप में पैक करके दे दो। भारत सरकार ने जेम नाम सुना है किसी ने? गवर्नमेंट ई मार्केटिंग। भारत सरकार ये कह रही है कि आप प्रोडक्ट बनाओ, हम आपको पैसा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो भारत सरकार ने चला रखी है, उसमें ये कहा जा रहा है, उसका ये प्रावधान है कि उत्पादन इकाई आप लगाते हो यूनिट, तो मैं 25 लाख रुपए दूंगी, वो भी 15 से 35% सब्सिडी के साथ, छूट के साथ। अगर आप सर्विस सेक्टर में आते हो, कोई भी चीज़ यहाँ से लेके वहाँ ट्रांसफ़र करते हो, तो उसमें आपका 10 लाख तक का प्रावधान है। दालें क्या आपके घर में नहीं है? दालें सबके घर में, सब खाते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि वही दाल आप एक अच्छी पैकिंग में पैक करके देंगे तो अच्छा खासा बिजनेस हो सकता है। दालें मंडी से आती हैं, खेत में होती हैं होती हैं। क्या आपसे जुड़ा हुआ बिजनेस है? नहीं है, है, बस थोड़ा सा डेवलप करना है। अब इन्होंने क्या किया, टाटा संपन्न, टाटा नाम दे दिया, ग्राहक हैं, हर किसी का ग्राहक है। क्या घर में आटा चक्की है, सबके लगभग आसपास है? क्या उसको ब्रांड दे के हमने देखा है हापुड़ की कम से कम 20 फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जो है आपकी आटे की, जो गाज़ियाबाद, दिल्ली, एनसीआर में सप्लाई दे रही हैं। खुद मैं देखता हूँ आटे का जो ब्रांड है, वो बहुत सारी कंपनियाँ हैं, इधर की हैं, गांव की हैं, कुछ गांव में भी हैं, वो हमारे गाज़ियाबाद, दिल्ली में वो सप्लाई दे रही हैं अपना ब्रांड नाम दे के। कई हैं। क्या हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं? क्या ये आशीर्वाद या दुनिया भर के जो और ब्रांड आ रहे हैं, बस रोटी अच्छी छापी तो है। अब जब रोटी अच्छी छापी है तो ये आटे से ही तो बनेगी। अब उसके दाम बढ़ गए, प्रमोशन के दाम बढ़ गए। आटा तो वही गेहूं का है, सबको पता है गेहूं क्या रेट है। मसाले, शुद्ध मसाले आपके घर में कूटने के बाद, जब आप घर में कूटेंगे मसाले तो वो शुद्ध हैं। अगर बड़ी मिल से ख़रीदेंगे तो वो विशुद्ध हैं, क्योंकि बहुत सारी मिलावटें चल रही हैं, देखने में आता है। अच्छी पैकिंग करके आप अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हो।